मित्रों नमस्कार। आध्यात्म शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत और अभिनंदन है। बड़े हर्ष और उल्लास के साथ ये रसों का प्रकरण चल रहा है, जिसका हम बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं और सभी सभी के बारे में बता रहे हैं। तो आज इसी क्रम में अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और पढ़ते रहिए, और जो हमारे छोटे भाई बहन हैं अध्ययन कार्य करते रहें और अपने गंतव्य को प्राप्त करते रहें, यही मेरी शुभकामनाएं आपके लिए है। तो आज नया क्लास, नया जोश, नया उमंग के साथ आज हम पढ़ रहे हैं रस में करुण रस। कौन सा रस है? करुण रस। और करुण जब शब्द कह दिया जाए तो आप इस शब्द सुन करके ही समझ जाना चाहिए कि करुण का मतलब क्या होता है। करुण का मतलब वेदना होता है, शोक होता है। यानी और कुछ लोग कष्ट और करुण, यानी करुण का स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव शोक होता है। कुछ लोग कष्ट को और करुण को एक मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। कष्ट और करुण में बहुत अंतर होता है। जो शोक होता है वह चिरकालिक होता है, बहुत समय तक जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीना, 10 साल, 20 साल। और वहीं कष्ट जो होता है क्षणिक होता है। अर्थात कैसे इसको पहचानेंगे कि जैसे आपको चोट लग गई हो। क्या लग गई हो? चोट लग गई हो। तो चोट जो लगती है तो कुछ दिन में वो सही हो जाता है। कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कट गया हो, थोड़ा बहुत कुछ दिन में घाव भर आते हैं, तो हमारा वो कष्ट है, क्योंकि वह कष्ट क्षणिक है। 1 महीना, 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन ऐसा होता है कष्ट। वहीं शोक क्या होता है? शोक चिरकाल तक होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और दूसरी बात, शोक में क्या होता है? व्यक्ति या वस्तु बिल्कुल नष्ट हो जाती है, या कोई ऐसा व्यक्ति अपना जो प्रवास कर गया है, चला गया है, दूर चला गया है, उनकी आने की संभावना ना हो, उसे हम शोक कहते हैं। और वही करुण रस हमारा होता है। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये नहीं पहचान पाते हैं कि एक आता है विप्लव श्रृंगार, जिसे हम कहते हैं वियोग श्रृंगार, और ठीक है, दूसरा आता है करुण रस। एक होता है श्रृंगार रस, और श्रृंगार रस में है विप्रम्भ या वियोग श्रृंगार रस या वियोग रस और शोक करुण रस। कुछ लोग को दिक्कतें होती हैं कि वियोग रस में और करुण रस में क्या अंतर होता है। तो मैं बता दूं आपको मित्रों, जो आपका वियोग श्रृंगार होता है वह, उसमें कोई चीज़ नष्ट नहीं होती है, ना मरती है। और उसमें जो है क्या होता है कि जो आपकी इष्ट वस्तु है या कोई इष्ट व्यक्ति है, उसमें बाद में मिलने की संभावना 100% रहती है। अर्थात पहले जब संयोग होता है, संयोग श्रृंगार में संयोग हुआ, उसके बाद जब बिछो हुआ यानी अलगाव हुआ, तो अलगाव होने के पश्चात कुछ समय के पश्चात क्या होता है? उनका मिलना तय होता है, मिल जाते हैं। वहीं करुण रस में व्यक्ति के जाने के बाद उसको मिलने की संभावना कम रहती है, या उसको दोबारा प्राप्त करने की संभावना कम रहती है। ये आपका मुख्य अंतर है। अब थोड़ा सा हम करुण रस की परिभाषा को देख लेते हैं। क्या है? कह रहा है किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह, चिर मतलब चिरकाल तक उसका आना ना आना कोई संभव नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह
या निधन, मर जाने पर, मृत हो जाने पर, या प्रिय वस्तु या पात्र के नष्ट हो जाने पर। कोई प्रिय वस्तु हो या कोई प्रिय पात्र हो, उसके नष्ट हो जाने पर, टूट फूट या बिखर जाए, उसके बनने की संभावना कम है, या है ही नहीं, या है तो ना के बराबर है। और क्या है, नष्ट हो जाने पर हृदय में उत्पन्न शोक, जो हृदय में आपके जो शोक उत्पन्न होगा, वही उसी को हम क्या कहते हैं, करुण रस कहते हैं। अर्थात क्या है कि किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु या कोई पात्र कोई नष्ट हो गया हो, चला गया हो, उसको दोबारा प्राप्त करने की संभावना ना हो, तो वहां पर जो आपका शोक होगा वही करुण रस कहलाता है। अर्थात उसको दोबारा प्राप्त करने की संभावना नहीं है। जितने उदाहरण दिए हैं, ये आपके 3 उदाहरण दिए हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ये अच्छे करुण रस के उदाहरण हैं। तो देखते हैं क्या है उदाहरण में। पहला, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। खुले भी ना तेरे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपाल। खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपाल। हाय रूठ गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। वताहत लतिका यह सुकुमार, लाज पड़ी है छिन्नाधार। लाज पड़ी है छिन्नाधार। लाज को लाज भी कर सकते हैं। कहाँ का प्रकरण है ये? प्रकरण आपका महाभारत का है, और महाभारत के उस स्थान का है जहां पर चक्रव्यूह के बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ देता है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। लास्ट में वो नहीं उसको भेद पाता है। तो वहीं उनका वो नवयुवक है, 16-17 साल का बालक है, और उसको वो वीरगति को प्राप्त हो गया है, और उसकी हाल ही में उसका विवाह हुआ है। तो वहीं उनकी पत्नी बोल रही क्या कि अभी तो मुकुट बंधा था मात, अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले क्या है, इनके क्या है, माथे पर मुकुट था, सेहरा था, और क्या है, हाथों में हल्दी लगी हुई थी, और क्या उसके बाद खुले भी ना थे लाज कपोल, और अभी इनका कुछ हुआ ही नहीं था। अब खिले थे चुंबन शून्य कपोल, अभी सब कुछ प्रक्रिया होने वाली थी, लेकिन हाय रूठ गया है संसार, ये संसार मुझसे रूठ गया है। अर्थात इनकी मृत्यु हो चुकी है, और मैं क्या करूंगी। और क्या है, बना सिंदूर अनल अंगार, अर्थात यही मेरा सिंदूर अब अंगार बन गया है। अर्थात अब इनको मुझे प्राप्त करना या प्राप्त कर पाना मेरे लिए असंभव है। वताहत लतिका यह सुकुमार, लाज पड़ी है छिन्नाधार। अब ये लाश के रूप में पड़े हुए हैं, अर्थात इनको मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ जो उदाहरण दिया गया है ये करुण रस का उदाहरण है, क्योंकि मृत्युशैया पर क्या है, अभिमन्यु पड़े हुए हैं। उनकी पत्नी विलाप कर रही है, रो रही है कि अभी तो हमारा विवाह हुआ था, अभी तो हमारा नव दाम्पत्य वाला जीवन प्रारंभ हुआ था, लेकिन भगवान को या ईश्वर को या दैव को हमारा यह जोड़ा पसंद नहीं आया, और वीरगति को हमारे पति चले गए हैं, और मैं जीवन में क्या करूंगी, मेरा तो जीना ही बेकार हो गया है। अब यहाँ देखिए कि अभिमन्यु मर चुके हैं, अभिमन्यु अब उनको उनकी पत्नी को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये इनका जो है शोक रस जो है चिरकाल तक, जब तक इन अभिमन्यु की पत्नी का जीवन रहेगा, तब तक उनको शोक यानी शोक या करुण रस देता ही रहेगा, उनको जीवन पर्यंत वो भूल नहीं पाएंगी। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें आलंबन क्या है। इसमें देखिए रस क्या है, इसका शोक है, क्या है, शोक है। और उसके बाद जो है आश्रय आलंबन। आलंबन देखते हैं, विवाह 2 प्रकार का होता है बताया, आलंबन और उद्दीपन।
और आलम्बन भी दो प्रकार का होता है। अच्छा, विभाव क्या होता है? जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होते हुए आलम्बन होता है। तो आलम्बन में आलम्बन होता है, नहीं, विवाह होता है जिसके कारण क्षम्यता, जिसको जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होते हैं वह विभाव कहलाता है। और विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। और आलम्बन दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। तो देखिए, जो आश्रय आलम्बन है पत्नी है। पत्नी क्यों है? क्योंकि पत्नी को कष्ट का अनुभव हो रहा है, पत्नी को दुख है, पत्नी को शोक है और करुण रस की पीड़ा पत्नी प्राप्त कर पा रही है। और किसके कारण? विषय कौन है? मृत्यु अभिमन्यु। मृत्युशैया पर जो अभिमन्यु लेटे हुए हैं वो क्या है? विषय आलम्बन है। ठीक है। उसके बाद उद्दीपन क्या है? मृत्युशैया। क्या है? मृत्युशैया। क्योंकि अभिमन्यु को अगर हम ऐसे लिटा देंगे तो शोक नहीं होगा, क्योंकि मृत्युशैया पर लेटे हैं, वो बांस की ठठरी पर लेटे हुए हैं, इसलिए क्या है? वो उद्दीपन क्या है? मृत्युशैया। और अनुभव क्या है? सिर का पटकना। और क्या है? रुदन करना, रोना। ये क्या है? हमारा अनुभव, क्योंकि शोक हुआ है, करुण हुआ है, इसलिए रो रही है, अनुभव कर रही है, कष्ट का अनुभव कर रही है, रो रहे हैं, इसलिए अनुभव क्या है? सिर का पटकना और रुदन। संचारी भाव क्या होते हैं? संचारी भाव कष्ट, विषाद, ये क्या है? हमारे संचारी भाव है। तो मेरे समझ में ये करुण रस का उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने दूसरा उदाहरण प्रस्तुत है। क्या है? देखिए यहाँ पर दूसरा, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शेष। मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शेष। अंधी आज बनाकर मुझको, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। क्या तुमने न्याय किया? मुझे अंधी बना दिया और मेरा बालक भी मृत्यु कहाँ का पुत्र है? श्रवण कुमार का है। क्या है? मणि खोए भुजंग सी जननी। जिस प्रकार से मणि, मणि होती है मणि और भुजंग होता है सर्प। जिस प्रकार से मणि के खो जाने पर क्या है? भुजंग में सर्प, ठीक है, अपना सर पीट पीट कर अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से क्या है? श्रवण कुमार की माता कह रही है, क्या है? मैं तो अंधी हूं और मेरे लाल को, मणि रूपी मेरे लाल को तुमने छीन लिया है। तो उसके बाद देखिए, फन सा पटक रहे, जैसा सर्प फन पटकता है उसी प्रकार से वो क्या है? उनकी माता अपने सर को पटक रही थी। तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शेष। जिस प्रकार से मणि के खो जाने पर एक सर्प अपने फनों को पटक पटक करके अपने जान दे देता है, उसी प्रकार से श्रवण कुमार की माता अपने अपने पुत्र के वियोग में अपना सिर पटक पटक करके रो रही है। और क्या है? अंधी आज बनाकर मुझको, अगर मैं सबल होती, अच्छी होती तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अंधी भी हूं और मेरा पुत्र भी गया है, पुत्र भी चला गया है, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? अर्थात मेरा सहारा देने वाला कोई नहीं है। और क्या किया न्याय तुमने जगदीश? क्या भगवान तुमने क्या न्याय मेरे साथ किया है? एक तो मैं अंधी हूं और दूसरा मेरा पुत्र चला गया है। अब इस उदाहरण में देखिए कि पुत्र उसका मर गया है। अब श्रवण कुमार की माता को पुत्र प्राप्त नहीं होगा, इसलिए क्या है? उनकी माता को चिर विरह काल का शोक है, कष्ट है, क्योंकि अब दोबारा वो पुत्र प्राप्त होने वाला उनको है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर कष्ट नहीं है, शोक है। क्या है? शोक, क्योंकि शोक चिरकाल तक चलता रहता है। अब इसमें देखिए, इसमें देख लेते हैं, इसमें भी स्थायी भाव क्या है? शोक है। और आश्रय आलम्बन कौन है? श्रवण कुमार की माँ और पाठक भी आश्रय आलम्बन है, क्योंकि अगर मैं पाठ पढ़ रहा हूँ, अगर पाठ आप भी पढ़ रहे हैं तो आपको भी कष्ट होगा, आपको भी शोक होगा, इसीलिए क्या है? यहाँ पर जो है आश्रय आलम्बन क्या है? श्रवण कुमार की माँ और पाठक। और विषय आलम्बन कौन सा है?
विषयालंबन श्रवण कुमार है। क्यों? क्योंकि माँ को कष्ट किसके कारण हुआ है? माँ को कष्ट श्रवण कुमार के। माँ को शोक किस कारण से हुआ है? माँ को शोक श्रवण कुमार के कारण हुआ है। उसके बाद क्या है? अनुभाव क्या है इसमें? अनुभाव सिर पटकना और रुदन करना, वही दोनों क्रिया एक साथ एक समान है। तो अनुभाव क्या है? सिर पटकना और रुदन करना, यानी रोना। अनुभव कर रही है, रो रही है। उसके बाद उद्दीपन क्या है? मृत्युशैया, वही मृत्युशैया पर श्रवण कुमार पड़े हुए हैं। या उद्दीपन दशरथ की प्रस्तुत भी हो सकता है, वहां हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मृत्युशैया ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर दशरथ वहां जाते और उनका पुत्र जिंदा होता तो उनको दुख नहीं होता। उनको तो सिर्फ चिंता है, क्या है? कि मेरा पुत्र इस संसार में नहीं रहा, इसलिए उद्दीपन क्या है? मृत्युशैया। उसके बाद संचारी भाव क्या है? स्मृति, विषाद, प्रलाप इत्यादि। ठीक है। और देखिए इसमें आया है सासी आया है, तो यहाँ पर अलंकार भी कर सकते हैं, उपमा अलंकार। कौन सा होगा? उपमा अलंकार। शाश्वत पढ़ते ही जहां पर सासी से उपमा तोड़ना इत्यादि शब्द आएंगे, वहां पर उपमा अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखते हैं, तीसरा। धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ, धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, सीता गए तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सीता गए तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सुग्रीव बोले साथ में सब जाएंगे वानर कहाँ, सुग्रीव बोले साथ में वानर जाएंगे कहाँ। कितनी सुंदर प्रस्तुति है, रामायण की है। क्या है? सुग्रीव बोल रहे हैं कि धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ, अर्थात आप यहाँ पर आए और आप यहाँ से अब जा रहे हैं, तो ऐसा धोखा मेरे साथ क्यों कर? क्योंकि सुग्रीव से बिछड़ने के बाद शायद रामचंद्र जी का मिलाप सुग्रीव से दोबारा सुग्रीव से हो नहीं पाता, इसलिए कह रहे हैं कि धोखा न दो भैया मुझे इस भांति आकर यहाँ। और क्या है? मझधार में मुझको बहाकर तात जाते हो कहाँ, हे मुझको मझधार में बीच में छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं? अर्थात आप गलत कार्य कर रहे हैं, अब मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँ? क्योंकि आपके सहारे मुझे ये राजपाट प्राप्त हुआ है और आप ही जा रहे हैं, तो मेरे लिए क्या चिर वेदना का ये कार्य है, संवेदना का कार्य है, और अत्यंत शोक से सुग्रीव व्याकुल है। सीता गए तुम भी चले मैं भी न जीऊंगा यहाँ, सीता भी जा रही हैं और आप भी जा रहे हैं, तो मुझे भी जिंदा नहीं रहना है, अर्थात मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और क्या? सुग्रीव बोले साथ में सब बानर जाएंगे कहाँ, सुग्रीव बोल रहे हैं कि अब ये हम सब बानर कहाँ जाएंगे। अर्थात इसमें क्या है? कष्ट है सुग्रीव को, शोक है सुग्रीव को इस बात का कि अब रामचंद्र जी से मेरा मिलाप दुर्लभ है, अर्थात दोबारा मुझसे मिलना असंभव है। किनका? रामचंद्र जी का है, कष्ट में है। तो यहाँ मित्रों देखिए, और एक चीज समझिएगा, रसों में आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन भाव समझिए। जब तक आप भाव नहीं समझेंगे किसी छंद का, तब तक आपको रस आ ही नहीं सकता है। भाव समझेंगे तो रस आपको ऑटोमेटिक, अर्थात अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, भाव समझिए, भाव में सब कुछ रखा हुआ है। इसमें देख लेते हैं, आश्रय लंबन कौन है? सुग्रीव, क्योंकि कष्ट किसको हो रहा है? सुग्रीव को हो रहा है। विषयालंबन कौन है? सीता और राम। किसके कारण कष्ट है? सीता और राम के कारण कष्ट है। इसी सीता और राम के कारण क्या? शोक है, कष्ट नहीं शोक है, इसलिए विषयालंबन क्या है? राम और सीता है। उद्दीपन क्या है? एकांत अवस्था, शून्यापन, क्योंकि अब रामचंद्र जी और सीता चले जाएंगे तो अब हमारा जीवन क्या है? निरर्थक हो गया। और शून्यापन। उसके बाद अनुभव क्या है? अकेलापन, अनुभव करेंगे, अकेलापन, बैठे रहेंगे।
उसके बाद संचारी भाव कष्ट, रुदन इत्यादि, इसमें कष्ट इत्यादि संचारी भाव। इस प्रकार से मित्रों हमने आपको करुण रस के बारे में बताया और कहीं कहीं पर मैंने कष्ट कष्ट शब्द का प्रयोग किया, इसलिए आप वहाँ शोक शब्द मानिएगा, गलती से क्षमता मुझे। तो आज बस इतना ही। अगले क्लास में हम आपको करुण कौन सा रस, अगले क्लास में आपका हास्य रस लेके आएंगे, क्योंकि अभी तो आपने रो लिया, आपने कष्ट सह लिया, शोक सह लिया, करुण सह लिया, उसके बाद थोड़ा हंसेंगे, गुदगुदाएंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। कहते नहीं अंत भला तो सब भला, इसलिए पहले रो लीजिए, उसके बाद क्या है हंस लेंगे, सब मिल जाएंगे। तो हास्य रस का आगे क्लास में इंतजार करिएगा। तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।